नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में भारत के भूगोल का सामान्य परिचय का अध्ययन किया है, उसके बारे में कुछ जाना है कि भारत की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, इसके आसपास के पड़ोसी देश कौन से हैं, समुद्री सीमाएं क्या हैं, इसके राज्य कौन कौन से हैं, या इसके जो द्वीपीय समूह है उनके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा करी है। तो आज हम उसी चैप्टर का जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, जिसको आप टेस्ट भी मान सकते हैं, जैसे कि इसमें दिख रहा है। तो आप बताइएगा कि आपके इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस जो है वो सही हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है कि यदि आप कोहिमा से कोट्टियम तक की यात्रा करते हैं तो आप अपने मूल स्थान और गंतव्य स्थान दोनों को शामिल करते हुए भारत के कम से कम कितने राज्यों से गुजरना पड़ेगा। आपके ऑप्शंस हैं 6, 7, 8 या 9। वीडियो को पॉज कीजिए और दिमाग लगाइए। भारत का पूरा नक्शा आपके सामने आना चाहिए। आपको सारे के सारे राज्य जो है वो दिखाई देने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कोट्टियम कहां पर है और ये कोहिमा कहां है। तो कोहिमा के बारे में तो आपको जानकारी होगी कि कोहिमा जो है वो राजधानी है। किसकी राजधानी है? नागालैंड की। तो नागालैंड की राजधानी जो है वो कोहिमा है और कोट्टियम जो है वो केरला का एक शहर है, केरला की एक जगह है कोट्टियम। तो हमको नागालैंड से केरला के लिए जाना है तो कम से कम कितने राज्यों से गुजरना है, हमको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम कितने राज्यों से गुजरना है। तो आप दिमाग लगाइए अपना। आपको ठीक है, आपको अब दिख रहा होगा मैप, इंडिया का मैप। इंडिया के मैप में आप देख सकते हैं कि नागालैंड है और नागालैंड से सीमा टच होती है असम की। तो असम, और असम को जैसे ही क्रॉस करेंगे आपको पश्चिम बंगाल दिख जाएगा। तो पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के माध्यम ही हम नीचे उतर आएंगे। और पश्चिम बंगाल के बाद आने के बाद हमको दिखेगा उड़ीसा, उड़ीसा के बाद हमको दिखेगा आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद हमको दिखेगा तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद आ जाएगा केरला। तो कितने हो गए हैं? सबसे पहला नागालैंड, दूसरा असम, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश, छठा तमिलनाडु और सातवां केरला। तो कितने राज्य हो गए? 7 राज्य हो गए हैं। तो 7 राज्यों से होकर हमें गुजरना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन जो कि आपके सामने आ रहा है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनकी भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन 1 है, पहला है राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका। आपको अब इन राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार घटते हुए क्रम में लिखना है। बाकी के 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे सामने कि कौन कौन सा क्रम आएगा। दिमाग लगाइए आप। तो 4 राज्य तो हमने आपको लिखवाए थे कि सबसे अधिक क्षेत्रफल राजस्थान का है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। तो इसमें आपको 2 तो दिख रहे हैं, एक दिख रहा है राजस्थान और दूसरा दिख रहा है महाराष्ट्र। इसका मतलब है कि राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आएगा। बाकी बचा है तमिलनाडु और कर्नाटका। तो हम आपको बता दें कि कर्नाटका का क्षेत्रफल जो है, अगर आपने मैप को भी सही से देखा होगा तो आपको साफ नजर आ रहा होगा कि कर्नाटका का क्षेत्रफल जो है वो तमिलनाडु से ज्यादा है। इसीलिए कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले राजस्थान, दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र, तीसरा हो जाएगा कर्नाटका और चौथा हो जाएगा तमिलनाडु। तो आप इस ऑप्शन को देख सकते हैं किसका कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1, 3, 4 और 2। अगला क्वेश्चन जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो कौन सी सीमा रेखा का उदाहरण है। सीमा रेखा के विषय में हम चर्चा करेंगे अगले अध्याय में कि कौन कौन सी सीमाएं होती हैं। मुख्यतः सीमाएं जो होती है वो 4 प्रकार की होती हैं, जो आपको ऑप्शन में दिख रही हैं वही होती है। लेकिन अभी हम सिर्फ इस क्वेश्चन को इतना जान लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर जो है वो अध्यारोपित सीमा, यानी कि ऑप्शन 1 है। कौन सा है? ऑप्शन 1 अध्यारोपित सीमा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। अब आपके सामने पूरा नक्शा जो है वो आ जाना चाहिए कि भारत का नक्शा और बांग्लादेश के आसपास के जो राज्य है वो आपके सामने आ जाने चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए ऑप्शंस दे रखे हैं हमको, असम, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। तो भाई कौन सा राज्य नहीं है बताइए आप।
अब आपके सामने अगर बांग्लादेश का नक्शा बन के आ रहा होगा तो आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश का एक तरफ तो पूरा पश्चिम बंगाल है जो सबसे ज्यादा बाउंड्री टच करता है। पश्चिम बंगाल को जब आगे क्रॉस करेंगे तो असम है, असम के नीचे मेघालय है, जो मेघालय है जो बांग्लादेश को अपने कंधे पे बैठाए है। ठीक है, जब उसके आगे बढ़ेंगे तो हमको त्रिपुरा दिखाई दे जाएगा और मिजोरम दिखाई दे जाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला 5वां, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 7वां और चौथा ऑप्शन है 8वां। तो कौन सा स्थान है? ये हम आपको बता चुके हैं कि कौन सा स्थान है। भारत जो है वो 7वें नंबर पर आता है। पहले नंबर पे कौन सा आता है? रशिया, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे अमेरिका, चौथे नंबर पे चाइना, 5वें नंबर पे ब्राजील, 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर भारत आता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। जिसमें पहला कूट है भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। दूसरा, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिग्रहित किए हुए है। तीसरा है समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। चौथा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो बताइए कौन कौन से कूट जो है वो सही है। देखिए, तो पहला कूट जो दिया है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें स्थान पर है, तो ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि अभी हमने देखा है कि भारत जो है वो 7वें नंबर पर आता है। और जैसा कि दूसरा कूट उन्होंने दिया है कि भारत जो है वो स्थल मंडल का, जो दुनिया का स्थल मंडल है उसका 2.4% भाग जो है वो समाहित किए हुए हैं। तो बिल्कुल सही बात है, इसको हम आपको बता भी चुके हैं कि भारत के पास जो है वो पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का 2.43% स्थित है। ठीक है, जैसा कि तीसरा कूट जो इसमें दिया हुआ है कि समूचा भारत एक उष्ण कटिबंध में स्थित है। तो उष्ण कटिबंध में भाई भारत कैसे स्थित हो सकता है? पूरा का पूरा भारत। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि सूरज की सीधी किरणें जो हैं वो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही पड़ती हैं, और जिन देशों में, जिन क्षेत्र में सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं वही उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। तो भारत का आधा भाग तो उष्ण कटिबंधीय है, लेकिन ऊपर बढ़ेंगे तो उपोष्ण कटिबंधीय, और बिल्कुल ऊपर जाएंगे तो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र भी हमको मिल जाएगा। तो ये कूट जो है वो गलत हो जाएगा। और अगला कूट है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय में निर्धारित करने के लिए लिया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है इसको मानक यामोत्तर माना गया है। ठीक है, तो कौन कौन से कूट सही हैं? कूट नंबर 2 और कूट नंबर 4, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। कितने भारतीय प्रदेशों से हो जाएगा? तो हो जाएगा 8। अब आप क्रम भी बता दीजिए कि पश्चिम से पूर्व इसका क्रम कौन सा होगा। तो आपके सामने नक्शा बन के आना चाहिए। सबसे पहले हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा गुजरात, थोड़ा सा पार्ट राजस्थान का, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय की यामोत्तर जो है वो नहीं गुजरती है। ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, दूसरा है छत्तीसगढ़ से, तीसरा है महाराष्ट्र से और चौथा है उत्तर प्रदेश से। तो हमने आपको बताया है कि जो भारतीय मानक यामोत्तर रेखा है जो 82.5 डिग्री है, यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और उसके बाद है आंध्र प्रदेश। तो किससे होकर नहीं गुजरती है? आप देख सकते हैं महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा? हमने आपको बताया है कि उत्तर काल ऊपर होता है इसलिए इंदिरा काल ऊपर, पेन का पॉइंट नीचे होता है इसलिए इंदिरा पॉइंट नीचे, और गा से होता है गुहार मोती और गा से ही होता है गुजरात, इसलिए पूर्वी पश्चिमी कौन सा हो जाएगा? गुजरात, यानी कि गुहार मोती।
और पूर्वी कौन सा हो जाएगा, किवथु या बालांगु। तो सबसे दक्षिणी कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम, भूटान, पहला कथन है कि असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ। दूसरा कूट है पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा है। तीसरा कूट है मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। अब हमको बताना है कि इनमें से कौन कौन से कूट सही है। तो सबसे पहला जो इन्होंने लिखा है कि असम जो है वो भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं को टच करता है, तो बिल्कुल सही बात है। तो आपके सामने मैप आ रहा है, आप देख लीजिए मैप में कि असम जो है वो भूटान से भी टच कर रहा है और उसके साथ साथ बांग्लादेश से भी टच कर रहा है, तो इसीलिए ये कूट तो सही हो जाएगा। दूसरा कूट है पश्चिम बंगाल, भूटान और नेपाल दोनों की सीमाओं से लगा है, तो बिल्कुल सही कूट है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा जो सिक्किम है ये पश्चिम बंगाल के ऊपर ही रखा हुआ है। इसके एक तरफ नेपाल है तो दूसरी तरफ भूटान है, तो सिक्किम जो है तो ये जो पश्चिम बंगाल है वो दोनों से टच करता है, नेपाल से भी, भूटान से भी, और उसके साथ साथ बांग्लादेश से भी टच करता है। तीसरा है मिजोरम, बांग्लादेश और म्यांमार दोनों की सीमाओं से लगा हुआ, तो बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है कि मिजोरम जो है वो आपको दिख रहा होगा ये बांग्लादेश से भी लगता है और साथ साथ म्यांमार से भी लगता है। इसका मतलब है 1, 2, 3 के तीनों सही है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। ऑप्शंस है मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। तो आपको पता है कि मणिपुर की सीमा जो है वो बांग्लादेश से नहीं लगती है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने इसके ऊपर डिस्कशन भी किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चाइना से लगती है। ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो आपको पता है कि सिक्किम ऐसा है जो नेपाल से भी लगता है, भूटान से भी लगता है और चाइना से भी लगता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। ऑप्शन है असम, नागालैंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। तो आपको पता है कि त्रिपुरा जो है वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। ऑप्शंस है सिक्किम भूटान, सिक्किम बिहार, असम बिहार और उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो नेपाल के पूछा तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश नेपाल से लगता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हरियाणा नहीं लगता है। तो वहीं सिक्किम जो है वो नेपाल से लगता है और उसके साथ साथ बिहार भी लगता है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है। तो आपको बताया था, अगर तटीय राज्यों की बात की जाए तो जो पश्चिमी तट है उस पश्चिमी तट पर 5 राज्य हैं। कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला। वही पूर्वी तट पर जो है वो 4 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो 9 राज्य हो जाएंगे। अब निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। तो अगर हम एक बार दृष्टि भी डालें तो देख सकते हैं आप अपने दिमाग में, आपके दिमाग में ये मैप आना चाहिए यूपी का कि कौन कौन से 8 राज्य जो है वो लग रहे हैं। आपको पता है कि सहारनपुर जो है वो 3 राज्यों से लगता है, इसमें हरियाणा आता है, हिमाचल प्रदेश आता है और उत्तराखंड आता है। तो हम यहीं से काउंटिंग शुरू करते हैं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। जब आगे बढ़ेंगे तो बिहार हो जाएगा, फिर झारखंड हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा और राजस्थान हो जाएगा, और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है दिल्ली। ठीक है, तो कौन सा नहीं लगेगा, पंजाब। पंजाब से टच नहीं होता। इसका मतलब है 2, 3 और 4 ये तीनों सही है। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। किसको शामिल नहीं किया गया है, आपको हमने बताया था इसके विषय में। तो ऑप्शन सुनिए, हरियाणा का भाग, पंजाब का भाग, राजस्थान का भाग या उत्तर प्रदेश का भाग। तो इसके विषय में हमने डिस्कस किया था कि हरियाणा उत्तर प्रदेश की सीमा टच होती है तो ये दिल्ली एनसीआर में शामिल है। उसके साथ साथ राजस्थान के भी 2 जिले जो हैं वो दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं। हरियाणा के 13 थे और उत्तर प्रदेश के 8 थे और राजस्थान के जो है वो 2 थे। हमने इसकी ट्रिक भी आपको बताई थी, तो आप याद रखना, यानी कि पंजाब का भाग शामिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है,
तो आपको कोड दिख रहा है अंबाला, खुर्जा, करनाल और रोहतक। तो हमने आपको ट्रिक बताई थी, आप ट्रिक को आराम से देखिए, ठीक है। तो दिमाग लगाइए आप कि कौन कौन सा इसमें शामिल नहीं होगा, और वो ट्रिक याद कीजिए जो ट्रिक हमने आपको बताई थी, क्योंकि उस ट्रिक से आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं, ठीक है। हमने आपको ट्रिक बताई थी गुरमेश में पाप झरके भाव जाते हैं। तो इसका मतलब है गा से हो गया था गुरुग्राम, रा से रोहतक, में से मेवात, सा से सोनीपत, मां से महेंद्रगढ़, पा से पानीपत, पा से पलवल, झा से झज्जर, रा से रेवाड़ी, और का से करनाल, जा से जिंद, और भा से जो है वो भिवानी, और फा से जो है वो फरीदाबाद होता है। इसका मतलब है कि अंबाला और खुर्जा नहीं है भारत, यानी कि इसका ऑप्शन जो है वो 3 और 4, यानी कि बी जो है वो सही हो जाएगी, 21 का बी। अगला है भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो आपको पता है ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। तो क्या हो जाएगा? गुजरात, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड। ये अभी डिस्कस किया था, उत्तर प्रदेश से नहीं निकलती, बाकी सबके सब इसमें शामिल होंगे। यानी कि ऑप्शन जो पहला, दूसरा, चौथा, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आज 23 क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं। आप बताना कि आपके इसमें कितने सही होंगे।